बेदंगा करोगे तो 7 पीढ़ी का पहले एक मुश्त लिख के छोड़ देना कि कब कौन पीढ़ी इसकी भरपाई करेगी। जिस हेलीकॉप्टर से कभी कभी उड़ते हैं वो भी समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ है। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे बदमाश व माफिया आदि। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस समय पूरे देश की नज़र कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में भी बनी हुई है, क्योंकि यहां से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व कौशाम्बी जिले के सांसद विनोद सोनकर जी हैं। हम सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर बीजेपी जनता के बीच में जाएगी और जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगेगी और उनकी सरकार बनाएगी। देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी, माननीय केशव जी के नेतृत्व में कौशाम्बी का संवर्णीय विकास हुआ, चाहे रोडों की बात किया जाए, चाहे रोडवेज की बात किया जाए, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात किया जाए, चाहे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक काम की बात की जाए, उस आधार पर हम कौशाम्बी के मतदाता से अपील भी करेंगे और कौशाम्बी के मतदाता से समर्थन और आशीर्वाद मांगेंगे। अखिलेश जी का दावा है कि वो 400 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे किस प्रकार उनके साथ जो एक बड़ी पार्टियां के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही है, इससे कैसे? 403 विधानसभा का चुनाव हो रहा है, 400 से अधिक जीत रहे, इसका मतलब साफ है कि वो विधानसभा नहीं लोकसभा 2024 की 543 सीटों की बात कर रहे हैं। अच्छा होगा कि वो अभी बात कर लें, अभी विधानसभा की बात कर लें, जब 24 में लोकसभा इसमें बात किया जाएगा। अखिलेश जी, दुर्भाग्य है, अखिलेश जी ना तो समाजवादी हैं और ना तो वो अम्बेडकरवादी हैं, वो शुद्ध रूप से केवल और केवल नमाजवादी है। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक रंग का भी बड़ा महत्व है, जैसे आप लोग की पार्टियों की तरफ से लाल रंग पे हमला किया जा रहा है और अखिलेश जी की तरफ से भगवा रंग पे हमला किया जा रहा है, तो क्या नहीं लगता इस बार रंग के राजनीति पर उत्तर प्रदेश रंगा हुआ है? देखिए, हम रंग की राजनीति की बात नहीं करते। जहाँ तक भगवा की बात है, भगवा इस देश के शौर्य की प्रतीक है। और लाल रंग की बात की है, 2012 से 17 में उत्तर प्रदेश की धरती हूटर और शूटर से पूरी तरह पटी थी। हूटर और शूटर की तरह से जो उत्तर प्रदेश की धरती जिस तरह लाल हुई है, अपराधियों ने जिस तरह से निर्दोषों की हत्या की है, जिस तरह से बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है, वो उस कारण उस लाल से लोग सवाल कर रहे हैं। यहीं कौशाम्बी जिले से मंझनपुर विधानसभा से प्रत्याशी है इंद्रजीत सरोज जी। उनका कहना है कि बीजेपी इस समय जो भी तेल और नमक बांट रही है उसमें उनको शिकायतें मिल रही हैं कि उसमें मिलावटी है। कह रहे मिलावट की चीज़ मिला के जनता को खिलाकर उसमें बीमार करना चाहते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कौशाम्बी की जनता भी जानती है, उत्तर प्रदेश की भी जनता जानती है कि हम जब से कोरोना काल आया है, एक संकट की घड़ी आई है, पेंडेमिक टाइम आया है, पिछले 2 सालों से देश के 80 करोड़ लोगों का, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को 2 टाइम निःशुल्क राशन देके उनको बचाने का काम कौन किया है वो सब जानते हैं। अब ये बात ठीक है, दाल गिर जाए तो सूखे अच्छा लागत है। अब उनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो एक ऐसी बात का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना है। और यहाँ का एक एक मतदाता, यहाँ का एक एक गरीब इस बात को जानता है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 करोड़ किसानों को महीने में 2 बार निःशुल्क राशन न दिया होता तो शायद कोरोना से जितने लोग मरते उससे ज़्यादा लोग भूख से मर गए। तो इस बार क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता किसे सरकार बनाएंगे, कितनी सीटों पर आपको जीतना है? पहले से ज़्यादा, और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है जिस प्रकार से अखिलेश जी माफियाओं की सूची जारी कर रहे हैं, जिस तरह से माफियाओं को अपने चुनाव लड़ा रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि वो जनप्रतिनिधियों को नहीं लाना चाहते। जो उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज कायम हुआ है उसको समाप्त करने के लिए, अपराधियों को बढ़ावा और संरक्षण देने के लिए ऐसे
प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल है कि समाजवादी पार्टी ने जातिगत आंकड़ों को देखते हुए यहाँ कौशाम्बी जिले में 2 विधानसभा में बाहर से प्रत्याशी उतारे हैं। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि उनको किसी के विकास से मतलब नहीं है। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, बूथ के आधार पे निर्णय लेते हैं। हम निर्णय लेते हैं जात से ऊपर उठ के, क्षेत्र से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के। पिछले 5 साल की योगी जी की कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, और चाहे पिछले 8 साल में माननीय मोदी जी की कोई योजना उठा के देख लीजिए, चाहे आवास की योजना हो, शौचालय की योजना हो, राशन की योजना हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की योजना हो। हमने किसी योजना में जात धर्म का ध्यान नहीं रखा। जो आवश्यकता है, जिसको जो उसका पात्र है उसको मिलना चाहिए, हम उनकी चिंता करते हैं। हम विकास की बात करते हैं, वो जात की बात करते हैं। हम विकास की बात करते हैं, वो धर्म की बात करते हैं। हम शांति की बात करते हैं, वो गुंडे की बात करते हैं। तो क्या लगता है, जिस प्रकार बीजेपी ने इस बार कई विधायकों का टिकट काट दिया है, क्या उनके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही टिकट काट दिया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, और यहाँ पे चुनाव संगठन लड़ता है और कार्यकर्ता लड़ता है। उनकी तरह चुनाव के समय आयाती तो खरीदा हुआ कैंडिडेट नहीं है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, और वो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़कर इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार बनाने जा रही है। सत्येंद्र खरे, ETV भारत, कौशाम्बी।